हम डबल क्लिक करें तो हमारे सामने एक ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन आता है। और इसके अंदर जो है अ, मैं अगर आपको, ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर हम फाइल इंपोर्ट कैसे करें। तो ये दोस्तों इसको हम एक तो इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मान लीजिए आपको कुछ ज़्यादा फाइलें इंपोर्ट करनी हो। सेकंड चीज़ जो है ये मार्क की सिलेक्शन सपोर्ट करता है, यानी आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं जितनी चाहे इमेज उतनी। और सेकंड जो चीज़ है, आप इनको एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये एयरक्राफ्ट 1 सेलेक्ट किया, फिर ये भी सिलेक्ट करना है तो हम या तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे, अगर आप मैक पे हैं तो कमांड की प्रेस करते इस पर क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करता है। इसके अलावा एक और तरीका, जैसे मैंने इस फाइल को सेलेक्ट करा और मुझे अब यहाँ से लेके यहाँ तक सारी सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट की दबाए रखते हुए क्लिक करूँ तो ये टोटल को सेलेक्ट कर लेता है। और फिर मैं अगर क्लिक करूँ ओपन पे तो ये सारी चीज़ जो फाइलें हैं मेरी इसके अंदर इम्पोर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये जो फाइलें हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम यहाँ पे, जैसे अगर आपके पास कुछ ज़्यादा फाइलें हैं तो ये डबल एरो आपको दिखाई देगा और इस तरह से फाइलों के नाम है, आप उन फाइलों पे जा सकते हैं। ठीक है। और सेकंड जो चीज़ है, अब जैसे वो डबल क्लिक करने वाला जो सिस्टम था जो ब्लैंक एरिया में, वो अब यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि काम नहीं करता वो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम फाइल पे जाके और इस ओपन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ओ इसके बाद में। और इसके अलावा एक और तरीका है, आप इसके अंदर ब्राउजिंग ब्रिज कर सकते हैं। तो ये ब्रिज जो है एडोबे का ही एक अलग से सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ा एडवांस है, इसके लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल डाल दूंगा। इससे में भी आप ब्राउज कर सकते हैं, पर इसमें का ये फ़ायदा है, जैसे आपको इसके सामने जैसे प्रीव्यू पैनल है, इसका मेटा डेटा है, कीवर्ड्स है और इन्फॉर्मेशन है। इसमें आप मतलब फाइल अरेंजमेंट जो है विंडो एक्सप्लोरर की बजाय इसके अंदर जो फाइल अरेंजमेंट जो है बहुत सही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ है, अगर मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ, मान लीजिए लार्ज आइकॉन्स कुछ ऐसे, तो इससे ब्रिज के अंदर इनको अरेंज करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इनका प्रीव्यू देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और इंपोर्ट करना हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद एडोबे फोटोशॉप सीसी, और इस तरह से इमेज आ जाती है। अब इन सबको क्लोज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी एक के ऊपर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक और फिर क्लोज ऑल, तो ये सारी इमेजेस जो है क्लोज हो जाएंगी और मैं इस तरह से इम्पोर्ट कर सकता हूँ। एक चीज़ जो आपको मैं बेसिक शॉर्टकट बता दूं, जैसे इस इमेज को मुझे एडिट करना है तो मुझे इसे बार बार जूम इन जूम आउट करना होता है। तो मैं इसके लिए या तो प्रेस कर सकता हूँ कंट्रोल और फिर स्पेस बार। कंट्रोल और स्पेस बार दबाने से मैं, आप अगर देखें मेरे माउस को तो ये कुछ इस तरह से मैग्नीफायर में चेंज हो गया, और अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ये जूम होता है। और अगर मुझे जूम आउट करना है तो मैं ऑल्ट और स्पेस बार हाँ, विंडो 8 कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह की साउंड बना रहा था ये। तो मैं इस पे सिंपली क्लिक कर सकता हूँ। और एक जो तरीका जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है कि अगर आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट की को दबाए रखें और फिर इसके बाद अगर आप स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करें तो आप देख सकते हैं हम उसी जगह से स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे मुझे इस टायर को जूम करना है तो मैं यहाँ से करूँगा, अगर मुझे इस वाले को करना है तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूँगा। तो ये वाला जो तरीका है मैं खुद यूज़ करता हूँ। और सिंपली अगर मैं ऑल्ट की से हटा दूँ हाथ और उसके बाद में स्क्रॉल करूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। और अगर मैं शिफ्ट की दबाए रखूँ उसके साथ तो ये लार्ज अमाउंट में उसको स्क्रॉल करता है, मतलब अभी धीरे धीरे, और मैंने शिफ्ट की दबाई तो जल्दी से। और सिंपली अगर आपको जैसे वर्टिकल स्क्रॉल करना है तो आप कंट्रोल की दबाए रख सकते हैं, इससे ये वर्टिकल स्क्रॉल करता है इसको, और उसके साथ शिफ्ट की दबाए तो लार्ज अमाउंट में। बेसिकली ये जो उसके फैक्टर को 10 से मल्टीप्लाई कर देता है, बट शायद उसी से काम चल जाए। और जूम इन जूम आउट सेम, अगर आप शिफ्ट की दबाए रखें तो जल्दी जल्दी जूम इन जूम आउट। और धीरे धीरे के लिए सिर्फ ऑल्ट की, कंट्रोल की से वर्टिकल, और कुछ भी ना दबाए तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और इसके अलावा एक जो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, यानी अगर मुझे इसे स्क्रीन तक फिट करना है तो या तो मेरे पास एक तरीका है मैं इसको ऐसे जूम आउट करूँ, ठीक है, या फिर इस तरह से कुछ, या फिर एक तरीका है मैं विंडोज़ पे जाके ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये विंडोज़ में नहीं होता, ये होता है व्यू में। और अगर आप क्लिक करिए जूम फिट टू स्क्रीन या फिर कंट्रोल ज़ीरो, तो इससे करते हैं तो ये आपकी स्क्रीन पे इसको फिट कर देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है, उसमें अगर साइड में न्यूमेरिक कीपैड है तो आप उस पर कंट्रोल और ज़ीरो या कमांड ज़ीरो की प्रेस करके उसको फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस माइनस से ये जो है जूम इन जूम आउट करता है। ये मैंने अभी कीवर्ड शॉर्टकट देखा इस पर, जैसा आप देख सकते हैं। और कुछ इस तरह से ये काम करता है। बेसिक एडिटिंग की बात कर रहे थे तो चलिए इसे क्लोज करते हैं। और जो
इस इमेज के ऊपर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। तो बेसिक एडिटिंग का मतलब है जैसे जो हम कलर करेक्शन करते हैं या फिर उसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट एडिटिंग है या फिर वो जो है। तो जैसे अभी आप अगर इस इमेज को देखें, बाय द वे ये इमेज जो है मेरे कॉलेज की है। तो अगर आप देखें इस इमेज में जो आपको ग्रीनिश कलर जो है कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। तो इस ग्रीनिश कलर को हम कई तरीकों से हटा सकते हैं। जैसे हम कलर इस कर्व की मदद से भी इसको हटा सकते हैं, पर ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। पर उसके अगर आपको बेसिक एडिटिंग की बात करें तो हम जाएंगे इमेजेस में, और यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने तीन ऑप्शन है। एक है ऑटो टोन का, एक ऑटो कॉन्ट्रास्ट और एक ऑटो कलर। तो अभी आप अगर देखें तो इसमें ग्रीन कलर ज़्यादा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर है वो इसमें से काफ़ी रिमूव हो गया, और पर इसमें दिक्कत है कि अभी थोड़ा जो ये वॉयलेट कलर टाइप से जो टोन है इस पे आ चुकी है। तो जैसे आपको जो आदत होगी कंट्रोल जेड दबाने की, तो मैं चाहता हूँ आप उसे भूल जाएं, यानी कंट्रोल जेड ना दबाएं इसमें। उसके अलावा जो हम इस हिस्ट्री टूल को यूज़ करते हैं, हिस्ट्री टूल को यूज़ करने के लिए अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले तो इसको स्क्रैच कर ले ऑल द वे डाउन। ठीक है, अगर अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है हिस्ट्री वाला, तो आप विंडोज़ पे जाके यहाँ पे ऑप्शन है हिस्ट्री का, इस पर क्लिक कर सकते हैं। हिस्ट्री का मतलब ये है कि दोस्तों जैसे आप जो भी एडिटिंग करते हैं फोटोशॉप में, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होती जाती है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पर आपने सबसे पहले इसको ओपन किया, फिर इसके ऊपर आपने ऑटो कलर किया, तो इस तरह से आपके सामने ये सारी अपीयर होती हैं। तो आप कंट्रोल जेड जो है वो तो सिर्फ एक या दो बार दबा पाएंगे, पर ये हिस्ट्री की मदद से आप जो है जितने मर्जी चाहे उतने स्टेप बैक जा सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो इसके बाद में हमने इसने ऑटो कलर किया हमने इसको, और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं इस पे इमेजेस, और इसके बाद में ऑटो कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, सॉरी, अगर आप इधर पेड़ों की तरफ ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी डाउन करके, और जो कॉन्ट्रास्ट में असली में यही होता है, जैसे जो विजिबल एरिया है उनकी ब्राइटनेस को बढ़ाया जाता है, और जो शेडोज पार्ट है उनकी ब्राइटनेस थोड़ी कम करते हैं, तो उससे कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है। पर जो भी हो, अगर आप समझ पा रहे हो तो बेसिक एडिटिंग है इसमें। अगर हम ऑटो कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से, और इसके बाद में लास्ट में जो हमारे पास ऑप्शन बचता है अ, वो है ऑटो टोन का। ऑटो टोन पे अगर क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप देख पा रहे हो तो। जैसे इस एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा इस एरिया में अगर आप देखें तो थोड़ा वॉयलेट कलर को इसने रिड्यूस करा है। तो ये थी बेसिक एडिटिंग कि हम फोटोशॉप में किस तरह कर सकते हैं। जैसे कुछ इमेजेस होते हैं उन पे बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर आपको जैसे ये कर्व्स एडजस्टमेंट यूज़ करना नहीं आता है तो कुछ इस तरह से।